वेलकम टू अवर स्टडी चैनल जीएस फॉर जॉब। फ्रेंड्स, हम लोग बीपीएससी के लास्ट 20 इयर्स में पूछे गए प्रश्नों का वन लाइनर क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू किए हैं, जिसका कि ये पार्ट 4 है। इस वीडियो से आपको कम से कम समय में क्विक रिवीजन करने में आसानी होगी। हम लोग वैसे प्रश्नों पर भी डिस्कशन करेंगे जो लगभग बार बार पूछे जाते हैं, और यह तो आप भली भांति जानते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कितना गाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने 62 बीपीएससी के पीटी के क्वेश्चन आंसर को एकदम अरेंज किया है, तो आपको क्विक रिवीजन करने में आसानी होगी। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को शांति पाइपलाइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ढांचा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के चुने गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार थे। तेल का कोष सबसे अधिक वेनेजुएला में पाया जाता है। फ्रेंड्स, ये उस समय पूछे गए समसामयिकी के प्रश्न थे। नेक्स्ट है, यूनाइटेड किंगडम के अध्यक्ष महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है। उत्तर प्रदेश में भारत का प्रथम तथा एशिया में सबसे लंबा साइकिल हाईवे खोला गया था। भारत का प्रथम राज्य जो खुले में शौच मुक्त राज्य घोषित किया गया, वह राज्य सिक्किम है। राष्ट्रव्यापी स्तनपान कार्यक्रम माँ स्वास्थ्य एक परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम वस्त्र टेक्सटाइल विद्यालय गुजरात में स्थापित किया जाएगा। मसाला बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं। नीरज कुमार गुप्ता समिति का गठन भारत सरकार द्वारा कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। फ्रेंड्स, आप ये वीडियो अपना कोई भी काम करते हुए चलाएं और देखें, सुने इसे बार बार, ताकि आपको इसकी रिवीजन आसानी से हो, और ये बार बार सुनने से आपको इसके प्रश्न आसानी से याद होते रहेंगे, और ये याद होंगे तो आने वाली जो बीपीएससी की परीक्षा है उसमें आपको बहुत ही इससे उपयोग होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रथम लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लैब महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। 2022 का फीफा विश्व कप कतर में होगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या क्रम में देश में तीसरा स्थान पर है। प्रथम स्थान फ्रेंड्स यूपी का है, द्वितीय है महाराष्ट्र और तृतीय है बिहार। किताब 6 मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव क्रिकेट क्रिकेटर क्रिस गेल की आत्मकथा है। देवेंद्र झाझरिया प्रथम भारतीय है जिसने 2 पैरालंपिक स्वर्ण में पदक जीते हैं। फ्रेंड्स, ये आप जानते हैं देवेंद्र झाझरिया जो कि पैरालंपिक ये निशानेबाजी में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतते हैं। हड़प्पा कालीन स्वस्थल बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ गया है। फ्रेंड्स, जैसा कि बनावली नामक हड़प्पाई स्थान से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद जिला में स्थित है, एक पुरातात्विक स्थल है। इससे पूर्व राजस्थान स्थित कालीबंगा नामक स्थान से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध चेदी वंश से है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध चेदी वंश से है। खारवेल भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक थे। उड़ीसा में स्थित उदयगिरी की पहाड़ी के पास हाथी गुम्फा का अभिलेख से खारवेल से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, और खारवेल का संबंध जैन धर्म से है। और नेक्स्ट है, चीनी यात्री शुंग युन ने भारत की यात्रा 1515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच की थी। फ्रेंड्स, शुंग चीनी यात्री जो भारत में 515 ईस्वी में आया था, जिसकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी को प्राप्त करना था। 1515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक यह भारत में रहा। उसके बाद यह चीन वापस लौट गया। इसने ज़्यादातर भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भ्रमण किया था। भारत आने वाले कुछ अन्य यात्री भी हैं, जैसे कि फाहियान, हिंसांग, इंसिंग। नेक्स्ट है
ओदंतपुरी शिक्षा का केंद्र बिहार में अवस्थित है। नेक्स्ट है दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज विभाग का संबंध रक्षा विभाग से है। फ्रेंड्स, जैसे कि जानते हैं कि दीवाने अर्ज की स्थापना बलबन द्वारा की गई थी। यह रक्षा मामलों की देखरेख के लिए एक नए विभाग की स्थापना है जिसे दीवाने अर्ज के नाम से जाना जाता था। इस विभाग का देखभाल अर्ज-ए-मुमलिक द्वारा किया जाता था। बलबन ने इस विभाग की स्थापना मंगोल आक्रमण से बचने हेतु की थी। बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। नेक्स्ट है बहमनी राज्य संस्थापक अलाउद्दीन हसन था। फ्रेंड, जैसा कि जानते हैं बहमनी साम्राज्य यह दक्षिण भारत का साम्राज्य था। इसके संस्थापक अलाउद्दीन हसन थे। बहमनी साम्राज्य की स्थापना फ्रेंड्स 1347 ईस्वी में हुई थी। अलाउद्दीन हसन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बहमनी साम्राज्य दक्कन का एक इस्लामी राज्य था तथा इस साम्राज्य का प्रमुख प्रतिद्वंदी विजयनगर साम्राज्य था। 1518 में इस साम्राज्य का विघटन हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर आदि राज्यों का उदय भी हुआ था। नेक्स्ट है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। जैसा कि फ्रेंड जानते हैं देवराय द्वितीय अब्दुल रज्जाक जो के मतलब शासनकाल में देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे, जिसने 1442 ईस्वी से 1443 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। अब्दुल रज्जाक के आगमन के समय विजयनगर साम्राज्य का राजा देवराय द्वितीय था। विजयनगर के बारे में अब्दुल रज्जाक ने कहा है कि मैंने पूरे विश्व में इसके समान दूसरा नगर नहीं देखा। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने वाले अन्य भी यात्री हैं, जैसे कि निकोलस कोंटी, वह देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। नुनिज अच्युत राय के शासनकाल में आए थे। बारबोसा कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे तथा डोमिंग पायस कृष्णदेव राय के ही शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट है जसवंत और दसावंत प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट अशोक के दरबार में रहते थे। संथाल विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है द्वैत शासन का जनक लियोनस कार्टिस को माना जाता है। लियोनस कार्टिस को माना जाता है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन 1936 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती को बनाया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन फ्रेंड्स जानते हैं 11 अप्रैल 1936 को किया गया था तथा इसके पहले अध्यक्ष एवं सचिव क्रमशः स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा NG रंगा बने थे। अखिल भारतीय किसान सभा ने अगस्त 1936 में एक किसान घोषणा पत्र भी जारी किया, जिसमें उन्होंने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन और ग्रामीण किसानों के ऋणों को समाप्त करने की मांग की थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान की गई थी। कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी थे। नेक्स्ट है राजनीति रत्नाकर के लेखक चंदेश्वर थे। उद्वंत प्रकाश का लेखक मौलिक कवि है। नालंदा विहार ध्वंस बख्तियार खिलजी ने ही किया था और ये प्रथम मुस्लिम शासक थे बिहार में राज करने वाले। इन्हीं की बख्तियार खिलजी के ही शासनकाल से बिहार में मुस्लिम शासक का मतलब बोलबाला चला। अगला आगे बढ़ते हैं। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह था। कुलगाड़ी सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी पर पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट मिलते हैं और नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अन्नमुड़ी की चोटी है। खेतड़ी तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से संबंधित है। फ्रेंड्स देखिए, ये प्रश्न
परीक्षा में बार बार पूछा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में, तो याद रखिएगा इसे। फ्रेंड्स, अगर हमारी ये मेहनत और अब हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट है, भारत में द्रविडियन प्रजाति का संकेंद्रण मुख्यतः दक्षिण भारत में ही पाया जाता था। बैलाडीला में लौह अयस्क हेमेटाइट का खनन होता है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र भारत का एकमात्र क्षेत्र है जो केसर उत्पादन करता है। अलकनंदा और भागीरथी नदियां देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी बनाती है। बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग सोमेश्वर की पहाड़ी से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में स्थित है। फ्रेंड्स, यह भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह बिहार हिस्ट्री से रिलेटेड है, हिस्ट्री ज्योग्राफी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, 2001 से 2011 के दशक में बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि मधेपुरा जिला में हुई थी। बिहार में रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र भागलपुर में स्थित है। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, महान्यायवादी संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अल्पसंख्यकों के अधिकार गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है, जबकि कानून के समक्ष समता तथा जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल समन्वय एवं पर्यवेक्षी प्राधिकार है। नेक्स्ट है, एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार 60 दिन की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराने का संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत हर नागरिक को मौलिक अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है, एक नया राज्य बनाने के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण बहुमत चाहिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था। फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द के कौन से संशोधन में जोड़ा गया था? ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हुआ 42वें संविधान संशोधन में भारत की संविधान का प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, व्यापार करने की सुविधा सूचकांक विश्व बैंक समूह बनाता है और प्रकाशित करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है और सबसे ज्यादा फ्रेंड जानते हैं लिंगानुपात कौन से राज्य में है? वो तो केरल राज्य में है। VKRV राव ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 17.64 थी। राज्य चलैया समिति की सिफारिशों पर भारत में सेवा कर शुरुआत की गई। भारत में पहली पंचवार्षिक योजना का आधार हेराल्ड डोमर मॉडल था। काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से है। भारत में महाराष्ट्र में सबसे अधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं जो कि मुंबई में है। जूट, गन्ना, मूंगफली आदि नकदी फसलें हैं। स्टैंप शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्रित एवं आवंटित किया जाता है। केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर को बैंक दर कहा जाता है। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है जिसका संबंध गरीबी उन्मूलन से है। बिहार में SPUR परियोजना का संबंध गरीबी से है। 1857 की क्रांति के दौरान क्रांतिकारियों के नेता बाबू कुंवर सिंह थे। वे जगदीशपुर आरा से शाही जमींदार थे। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व उन्होंने किया था। वीर कुंवर सिंह गुरिल्ला युद्ध कला में निपुण थे। उन्होंने 80 वर्ष की उम्र तक अंग्रेजी हुकूमत का जमकर सामना किया था। नेक्स्ट है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है
तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह कथन W हंटर का है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा है भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन लॉर्ड कर्जन द्वारा बोला गया था। राजकुमार शुक्ल ने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था, जिनके निमंत्रण पर, राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर ही गांधी जी चंपारण में सत्याग्रह किए थे और जो सत्याग्रह 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद को चुना गया था। उधम सिंह ने लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज थे। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ दिया, जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे। जवाहरलाल नेहरू समाजवाद के समर्थक थे और भारत से ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे। शीलभद्र याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक के स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे थे। मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांतिकारी की जननी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहली बार स्टुटगार्ट में प्रथम भारतीय तिरंगा फहराया था, इसलिए इन्हें भारतीय क्रांतिकारी की जननी भी कहा जाता है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने उदारवादी दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। स्वराज दल की स्थापना असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद हुई थी। चिटगांव शस्त्र छापेमारी की योजना सूर्य सेन ने बनाई थी। नेक्स्ट है संध्या, युगांतर, गदर आदि क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी की पत्रिकाएं थी, जबकि यंग इंडिया का जुड़ाव क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं था। और यंग इंडिया यह बुक गांधी जी द्वारा लिखी गई थी। राजेंद्र प्रसाद ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती महत्वपूर्ण संस्था थी। 1929 में अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार को संगठित किया था। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत आया था। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोइथिलीन का बहुलक है। DNA जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। विटामिन D2 को अर्गोक्सिफेरॉल कहते हैं। फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से बैकलाइट बनता है। क्विनीन एक प्रतिजैविक औषधि है। नेक्स्ट है इंसुलिन, यह एक प्रोटीन है। साबुन पसाईकरण इमल्सिफिकेशन द्वारा ग्रीज को हटाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्रेंड्स देखिए, ये सब बायोलॉजी के प्रश्न हैं। बायोलॉजी सब्जेक्ट से BPSC में कम से कम 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यह भी विषय बहुत ही मायने रखता है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट है मानव शरीर में विटामिन ए यकृत यानी कि लीवर में भंडारित होता है। विटामिन के रक्त के स्कंदन में सहायक होता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं, विटामिन के प्रतिस्कंदक विषयों के प्रतिकारक के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। विटामिन के की कमी से
कमी वाले मरीजों का ऑपरेशन करने में कठिनाइयाँ भी बहुत सी होती हैं, क्योंकि अधिक खून बहने का डर रहता है इसमें। फ्रेंड्स, रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कोबाल्ट-60 है। नेक्स्ट है, आयोडीकृत लवण में पोटेशियम आयोडाइड रहता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे यह सेट समाप्त होता है। अगर हमारी यह मेहनत आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें, और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपके दोस्तों को भी इससे फ़ायदा हो, साथ ही साथ आपको भी फ़ायदा हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।